कभी कभी ना हम अपने दिमाग में किसी सिचुएशन को इतना बड़ा बना देते हैं कि लगता है सब कुछ गलत ही होने वाला है, और फिर जब वो दिन आता है तो हमें रियलाइज़ होता है कि रियलिटी तो बिल्कुल अलग ही थी। सो ये व्लॉग भी कुछ ऐसा ही है। सो हाय, आई एम नंदिनी, वेलकम टू द व्लॉग एंड दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट मेरी वेडनेसडे से पैनिकिंग से लेकर हाउ इट ऑल वेंट टू सैटरडे चॉकलेट्स। सो या ओके, वेडनेसडे की मॉर्निंग काफ़ी पीसफुल थी, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था क्योंकि 2 वीक्स की क्लासेस मैंने मिस कर दी थी बिकॉज हम पंजाब गए थे बिकॉज ऑफ सम रीजंस, एंड वहाँ से आकर फिर 2 वीक्स का कवर करना पूरे इस वीक में। एंड हमारी लास्ट पीटी क्लास भी थी, तो उसमें ऑब्वियसली लास्ट क्लास थी तो मॉक होना था एंड ओरल रिविजन, काफ़ी सारी चीज़ें होनी थी। तो रिविजन भी मेरी ओवरऑल सारी ही पेंडिंग थी और बस एक ही टारगेट था कि जितना हो सके उतना कैचअप करना है। मेरे 2 चैप्टर्स पेंडिंग थे, तो मैंने सोचा था कि आज मैं वेडनेसडे को सारा जो भी चैप्टर्स बचे हैं वो कर लूँगी एंड कल सारी रिवीजन शुरू कर दूँगी। पीक्यूज़ और मॉक्स जो भी पहले क्लासेस में हो गए थे वो सब कर लूँगी। तो पढ़ते समय ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरा भाई ना आए और मुझे परेशान ना करे, तो फिर से वो मुझे परेशान करने आ गया था बीच में। उस टाइम मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रही थी नॉर्मली, बट फिर भी वो मुझे परेशान करने आ गया था। एंड देन उसका हॉलीडे होमवर्क जाना था कल, ये सब तो मैंने इसमें मदद कर दी थी मम्मी की। ओके, सो नाउ कम्स थर्सडे का प्लान काफ़ी सिंपल था, बट बहुत कुछ करना था उस दिन मुझे। जो मेरे 2 चैप्टर्स बचे हुए थे पहले से, उसमें से कल मैंने 1 कर लिया था। आज मुझे सबसे पहले अपना दूसरा चैप्टर जो बचा हुआ था वो ख़त्म करना था। उस दिन भी बारिश आ रही थी, तो सबसे पहले मैंने अपना डेस्क पूरा क्लीन किया, उसे पूरा सेटअप किया अच्छे से। एंड मैं ये गणपति जी की मूर्ति रखी साइड में, तो मैंने वो रखी एंड बहुत अच्छा लिटरली मौसम हो रहा था, इतनी अच्छी बारिश आ रही थी ना। उस दिन बारिश बंद भी नहीं हो रही थी, सुबह से लेकर चली ही जा रही थी एंड दोपहर तक आ ही रही थी आराम से। फिर मैंने अपनी किताबें निकाली, सब किया एंड उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी लिस्ट बना ली, टू डू लिस्ट बना ली कि मुझे आज क्या क्या करना है। सो मुझे चैप्टर ख़त्म करना था अपना 23 एंड रिविजन्स करनी थी चैप्टर्स की, वीक पॉइंट्स लेकर उनको एनालाइज करके। उसके बाद रिविजन करना था, पीक्यूज़ ख़त्म करने थे एंड मॉक्स करने थे। तो मैंने शुरू किया सबसे पहले चैप्टर 23 से, जो कि मुझे ख़त्म करना था। तो मैंने 23 चैप्टर ख़त्म करना शुरू किया। मुझे लग रहा था कि लंबा चैप्टर है, बट इट टर्न्ड आउट भी थोड़ा सा छोटा। एंड फिर मैंने टाइमर लगाया एंड मैंने अपना जो मैम ने हमें नोट्स प्रोवाइड किए थे उससे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया एंड अपने बुक में भी मार्क करती रही साइड में। तो ऐसे मैंने पूरा अपना 23 चैप्टर 1.5 आवर में ख़त्म कर लिया था। सो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास होती है, तो मैंने ऑफलाइन का ले रखा है, तो मैं ऑफलाइन लेने जाती हूँ क्लासेस। सीपी में होती हैं हमारी क्लासेस, तो हमें रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड होती हैं जो ऑनलाइन क्लासेस की होती है। तो जब जिस दिन हम नहीं कर पाते हैं क्लास अटेंड, तो हम रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं। लेकिन उसमें मुझे लग रहा था कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं पहले चैप्टर समझूंगी एंड वो सब करूँगी। तो मैंने रिकॉर्डिंग से लेके मैंने सीधा अपना चैप्टर मैम के नोट्स में से पढ़ा एंड अपने भी बुक में साथ साथ पढ़ के मार्क करती रही। सो आ गया था मुझे समझ, अच्छा ईजी था चैप्टर। उसके बाद मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने साथ में नमकीन खाई थी। और हाँ, बस मैंने अपना चैप्टर फटाफट से ख़त्म करने की कोशिश की एंड या चैप्टर ख़त्म करने के बाद हमारे एक अलग से एग्ज़ाम किट है जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस होते हैं, हर चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो मैंने वो भी साथ साथ में ख़त्म कर दी थी, ताकि एक बार ही पूरा चैप्टर ओवरऑल उसका नोट्स एंड ऑल एंड क्वेश्चन जो क्वेश्चंस होंगे उसकी प्रैक्टिस वो सब साथ में ही ख़त्म हो जाए। तो मैंने फटाफट से क्वेश्चन भी अपने ख़त्म कर दिए थे। तो नाउ मेरा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया था। वेडनेसडे और थर्सडे मैं थोड़ा सा टेंशन में थी, क्योंकि मुझे अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना था। मुझे मेरे मॉक्स बचे हुए थे जो पेंडिंग थे पिछले 2 हफ्ते जो मैं गई नहीं थी, एंड पीक्यूज़ बचे हुए थे एंड सारा सिलेबस फिर से रिवाइज़ करना था। तो टेंशन थोड़ी सी ज़्यादा थी कि कैसे होगा, लेकिन हाँ, करना तो था ही। इसके बाद आई हैड अ ब्रेक एंड मुझे मार्केट भी जाना था, क्योंकि मेरी कल पहली FA की क्लास थी दूसरे बैच की, तो मुझे रजिस्टर भी लाना था। तो पहले मैंने ब्रेक लिया, मैगी खाई एंड देन मैं रजिस्टर लेकर आई एंड पेन ही मुझे अच्छा लगे था, तो मैं ये पेन भी ले आई।
एंड देन फिर से पढ़ने बैठ गई थी। मेरे लाइक 2 PQs पेंडिंग थे, लाइक वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, तो 2 PQs पेंडिंग थे। तो मैंने पहले अपना एक PQ ख़त्म किया एंड दूसरे वाले के लिए पहले मुझे रिवाइज़ करना था, तो मैंने पहले वाला अपना ख़त्म करके अब मैंने दूसरे वाला अपना रिवाइज़ करना शुरू किया था। सो लाइक मुझे ऐसे रिवाइज़ नहीं करना था कि मतलब मैं अपने नोट्स खोल के लेके मैं बस पढ़ने बैठ जाऊँ। तो मैंने क्या किया, जो हमारे एग्ज़ाम गेट के लाइक क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, उनको पहले क्वेश्चंस किया एंड फिर उसमें से जो गलत थे उनके लिए लाइक उन्हें एनालाइज़ किया, लाइक सारी चीज़ें की कि कौन से गलत है एंड देन उसकी एक वीक टॉपिक्स की लिस्ट बना ली। एंड देन इन वीक टॉपिक्स को सबसे पहले मैंने उन चैप्टर्स में से रिवाइज़ किया एंड फिर उसके बाद जो बाकी चैप्टर बचा हुआ था वो भी मैंने अपने रिवाइज़ किए। तो इससे मेरा PQ 6 और उसकी रिवीजन ख़त्म हो गई। एंड ये मेरा भाई फिर से मुझे परेशान करने आ गया था। लाइक वो पूछा तो जनरली कोई अपना क्वेश्चन आया था, लेकिन ये फिर से मुझे परेशान करने लग गया था क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी। ये मतलब उसका है, उसे करना ही है मुझे परेशान जब मैं रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। मैं थोड़ा कभी कभार परेशान हो जाती हूँ उससे, लेकिन ठीक है। उसके बाद मेरा लाइक सारा हो गया था दिन का एंड मैं थक चुकी थी। अब मेरा लाइक कुछ करने का मन नहीं कर रहा था और कल मेरी पहली FA क्लास भी थी, लाइक 10 से 2 थी सुबह। सो नाउ द मोस्ट अवेटेड डे, फ्राइडे। मेरी FA की पहली क्लास थी उस दिन एंड थोड़ा सा नर्वस थी लेकिन एक्साइटेड बहुत ज़्यादा थी क्योंकि लाइक दोस्त नए बनेंगे एंड टीचर्स नहीं होंगे, लाइक बहुत कुछ चल रहा था। सो मैं फटाफट से रेडी होके हम गए, लाइक मेट्रो से ही जाती हूँ मैं। सो मैंने उस दिन क्लास का ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज़ लाइक अच्छा लग रहा था ऐसे ही वहाँ पर रिकॉर्ड करने का पता नहीं मन ही नहीं किया। लेकिन जैसे ही क्लास शुरू हुई ना, सारी जो मेरी लाइक मुझे नर्वस फील हो रहा था, जितनी मेरी नर्वसनेस थी ना सारी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। लाइक टीचर इतने अच्छे थे ना, लाइक पढ़ाने का स्टाइल उनका काफ़ी अच्छा था एंड लाइक सारी चीज़ें समझ आ रही थी एंड बहुत सारी उस दिन नई चीज़ें सीखने को मिली। लाइक जो हम 11th-12th में पढ़ते आ रहे थे ना, जो उन्होंने जिस तरीके से बताया, सो लाइक इट वॉज़ काफ़ी डिफरेंट। उसके बाद लाइक क्लास ख़त्म हो गई एंड मैंने एक नई दोस्त भी बनाई एंड मैं फिर लाइक हमारी 4 घंटे की क्लास होती है 10 से 2 एंड मैं फिर घर आ गई, बहुत थक गई थी। एंड या आई वॉज क्वाइट नर्वस अबाउट माई फर्स्ट FA क्लास बट इट टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीक। मतलब बहुत अच्छी क्लास थी, टीचर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया एंड इट वॉज रियली गुड, बहुत मज़ा आया एंड आई मेड अ न्यू फ्रेंड। सो थिंग्स वर ग्रेट एंड या इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। मतलब जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी रियली गुड पार्ट ऑफ द वीक। सो एंड कल मेरा BT का मॉक है, जिसके लिए अभी मैं अपने जो बाकी मुझे यूनिट्स रिवाइज़ करने हैं फटाफट से रिवाइज़ करूँगी एंड देन मॉक दूँगी जो मेरा बचा हुआ पहले से। एंड देन कल BT की क्लास है, उसके लिए भी थोड़ा सा डर लग रहा है बिकॉज कल मॉक होगा एंड इट्स लास्ट क्लास ऑफ BT बैच, तो थोड़ा सा क्लियर है। But yeah, I hope so. It also turns out to be good. So yeah, it was about today and yeah. सर ने कहा था कि आपके पास एक कैलकुलेटर होना ही चाहिए, तो लाइक शाम को हमें कैलकुलेटर लेने चले गए थे एंड वहाँ पर हमें ये टेडी दिखा। भाई साहब इतना प्यारा था ना, इतना सॉफ्ट सा था एंड लाइक ये ना मैंने Pinterest पर देखा है, मैं पहली बार लाइक ऐसे देख रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मेरा भाई एंड लाइक उससे खेलने लग गए थे। तो कैलकुलेटर तो मुझे कोई समझ नहीं आया क्योंकि मतलब मैं सोच रही थी कि मुझे भी थोड़ा सा एस्थेटिक सा चाहिए, लेकिन वहाँ पर सारे वो जो ब्लैक वाले होते हैं वही थे। तो लाइक हम वापस आ गए थे, तो मैं बस ये पेन ले आई थी, मुझे अच्छे लग रहे थे, पता नहीं क्यों मैं पेन ले आई थी वहाँ से। एंड देन मैं फिर पढ़ने बैठी बिकॉज लाइक अब अगले दिन दैट इज़ सैटरडे को मेरी लास्ट BT क्लास थी, उसमें मेरा मॉक था। तो मुझे लाइक काफ़ी लाइक पूरा ही सिलेबस एक तरह से रिवाइज़ करना था। तो सबसे पहले मैंने फ्लैश कार्ड्स किए एंड लाइक फ्लैश कार्ड से सारे अपने जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको रिवाइज़ किया एंड या एंड फ्राइडे के एंड तक ना मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लाइक मैं FA क्लास के लिए जितना नर्वस हो रही थी एंड कि लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या होगा, लेकिन उस दिन लाइक मुझे शाम तक लाइक आने के बाद वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि लाइक मैं जितना सोच रही थी ना चीज़ें उससे लाइक काफ़ी अलग थी। चीज़ें उतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं थी जितना मैं सोच रही थी। तो मैंने अपने वीक टॉपिक्स की लिस्ट बनाई एंड सारा किया एंड लेकिन थक गई थी एंड फिर जो बचे हुए PQs और मॉक्स बचे थे उनको मैंने फटाफट से सबको ख़त्म कर दिया। सो या मेरा BT का जो दिन था वो सारा ख़त्म हो गया था एंड इट वॉज अबाउट द डे, सो रियलाइजेशन डे बेसिकली। या कि जितना हम टेंशन लेते हैं, जितना मुश्किल समझते हैं किसी चीज़ को, वो उतनी लाइक रियलिटी में होती ही नहीं है। सो या
So now Saturday, it was the last day when I was going for my last BT batch class and बुरा लग रहा था बिकॉज लाइक हमारा मई में शुरू हुआ था बैच एंड नाउ लाइक ख़त्म हो रहा था वो. सो लाइक मुझे लाइक पता ही नहीं चला कि कब ये 3 महीने चले गए. एंड टीचर जो थी उनका भी लाइक हमारे लिए फर्स्ट बैच था, तो लाइक उनसे भी इतना कनेक्शन हो गया था. बहुत प्यारी टीचर थी, लाइक बहुत अच्छे थे वो. एंड उन्होंने लाइक बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए एंड लाइक बहुत अच्छा लगता था उनके साथ. लाइक उनसे जो भी समझाते थे बहुत अच्छे समझ आता था. तो वहाँ जाकर लाइक अच्छा तो बहुत लगता था. एंड अब मैं मिस भी बहुत करूँगी मैम को एंड क्लास को बिकॉज लाइक पहला ACCA का बैच एंड पहला पेपर, नए फ्रेंड्स, पहले ACCA के रिलेटेड कोई दोस्त हो, लाइक ऐसा सब था. एंड एंड में मैम ने हमें चॉकलेट्स भी दी थी कि लाइक उन्होंने बताया कि उनका लास्ट बैच है. लाइक उन्होंने बहुत कुछ लाइक बोला उस दिन एंड विच वॉज रियली लाइक बहुत अच्छा लगा मुझे. सो या इट वॉज लाइक दैट. एंड देन मैं घर आ गई थी एंड सो दिस वॉज फॉर द वीक. एंड घर आते हुए ना मुझे सिर्फ एक ही चीज़ फील हो रही थी कि ये सिर्फ मेरी लास्ट PT क्लास नहीं थी बल्कि मेरी ACCA जर्नी का पहला चैप्टर था जो कि लाइक कंप्लीट हो गया, लाइक लास्ट PT क्लास. एंड अब अगला चैप्टर था कि मेरा पहला ACCA पेपर जो कि अब मैं दूँगी. सो या so this was for today. Until next time, keep becoming. See you in the next one. Bye.